नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यानी मैथ मस्ती। हम दीपक सर, बैंक अधिकारी। आपको आज की वीडियो में मेरे दोस्त एसबीआई यानी सर्किल ऑफिसर के बारे में हम बताने वाले हैं। इसकी वैकेंसी क्या है, कैसे इसको फॉर्म को भर सकते हैं और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, सारी चीज के बारे में आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, यह मई महीना जो है आपके लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा आपके लिए यह त्योहार है। चाहते हैं बैंक में नौकरी करना तो आपके लिए यह मंथ यानी वैकेंसी ही वैकेंसी है। मेरे बच्चे, आप पहले देखेंगे इस वैकेंसी में यानी फॉर्म कब से भरा रहा है उसके बारे में हम बता दें। यानी 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप हो रही है। इसका लास्ट डेट है मेरे बच्चे 29/5 तारीख को। और इसका सबसे बड़ी बात है, बैंकिंग सेक्टर यानी आपका एग्जाम डेट भी दे रखता है, यानी जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि हम खुद एसबीआई में हैं तो एसबीआई का अनुभव हमको पता है मेरे बच्चे, इसीलिए एसबीआई के बारे में अच्छे से मालूम है हमको। मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। पहली बात, इसका उम्र क्या होगा और मैक्सिमम एज क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा जान लिए। इसका एज 21 साल हो और इसका मैक्सिमम एज यानी 30 साल होना चाहिए। इसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स को भी देखेंगे मेरे बच्चे। यानी टोटल पोस्ट है यानी 2600। कितना है बच्चे? यानी टोटल पोस्ट मेरे बच्चे यानी 2600 है। कहीं से भारत में कहीं से हो, यानी डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या आप बीबीए किए हो या बीएससी किए हो, या आप कोई भी ऑनर्स पेपर से पास आउट हो, या उसके साथ साथ बीटेक किए हो, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बच्चे, एक शर्त है। शर्त क्या है? 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे मराठी यानी महाराष्ट्र में जरूरत है, तमिल यानी तमिलनाडु में जरूरत है, आंध्र प्रदेश में आंध्रा जरूरत है, यानी मेघालय में आपको वहां की भाषा लैंग्वेज पेपर ही आना चाहिए। बिहार में तो यहां की लैंग्वेज हिंदी है, यूपी हिंदी है, राजस्थान हिंदी है और एमपी हिंदी है। तो यहां तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यह 2600 पोस्ट मेरे बच्चे बहुत जबरदस्त होता है। यह अपने आप में पीओ लेवल का जॉब है। मैं इस जॉब के बारे में थोड़ा चर्चा भी करूं और इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यह स्केल 1 के अंतर्गत आता है मेरे बच्चे। यानी आप कह लो तो इसका सर्किल बेस ऑफिसर जो होता है, यह 5-7 बैंक के अंतर्गत यह काम करता है और यह पीओ लेवल का स्केल होता है इसका। और मान लीजिए बिहार में है या राजस्थान में आपकी पोस्टिंग हो गई तो वही आपको रहना होगा। जिला चेंज हो सकता है, आपका वहां का सारा चीज चेंज हो सकता है, लेकिन आप स्टेट नहीं चेंज कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, कैसे आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन को पा सकते हैं मेरे भाई। पहली बात, यहां 120 नंबर का आपका टेस्ट होगा। पहले यह टेस्ट आप पास करेंगे तब आएंगे आप, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा पहला पेपर में, तब यानी आप दूसरा पेपर को पास करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान देना, ध्यान से देखना। यानी इसमें पूछा जाएगा दूसरा में, यानी इंग्लिश पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा यानी 30 और टाइमिंग भी होगा 30 मिनट। इंग्लिश अच्छा लैंग्वेज है, आप पढ़ सकते हो।
बैंकिंग जो होगा आपका 40 नंबर का, और 40 इसका मार्क्स भी होगा। और जनरल और इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे, यानी 30-30 का होगा। इसका भी टाइमिंग दे रखा है, यानी 30 मिनट। मेरे बच्चे कंप्यूटर से यानी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और 120 मार्क्स भी होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा मेरे बच्चे, यानी आपका 30 मिनट का होगा टेस्ट। टेस्ट यानी लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और यहां पे लेटर राइटिंग और ऐसे आपको लिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन फॉर्म टोटल मार्क्स जो होगा मेरे बच्चे 50 नंबर का होगा। यहां ध्यान देने की बात है। अब चलिए आगे, थोड़ा सा आगे मैं बता दूं आपको कुछ और बातें। यह तो आपको हमने अभी बता दिया पूरी तरह से सिलेबस के बारे में। अब चलिए इसका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है वह लेटर होता है और ऐसे होता है, यानी 250 वर्ड आपको बैंकिंग रिवार्ड करेगा, यानी टोटल आपको लिखना होगा। यह यानी टोटल 50, यानी मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, और मिनिमम यानी इसको कह लो तो मेरे बच्चे यानी टाइमिंग होगा 30 मिनट का। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां सिलेबस के बारे में चर्चा हम कर लें। सिलेबस जो होने वाला है आपका, इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस होगा, क्या पूछा जाएगा उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया जाए। क्लोज टेस्ट होगा, रीडिंग होगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन होगा, स्पॉट एरर होगा, सेंटेंस इंप्रूव होगा और सेंटेंस करेक्शन होगा, पारा जैम्बल होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, और पारा और सेंटेंस होगा मेरे बच्चे। यानी 8 आपका टॉपिक को कवर करना है इंग्लिश में। बिना मैथ का आपका यह परीक्षा होने वाला है, इस बात को भी याद रखिएगा। आइए अब जनरल अवेयरनेस के बारे में हम लोग बात कर लिया जाए मेरे बच्चे। करेंट अफेयर, बैंकिंग, जीके अपडेट, यानी अभी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में। उसके बाद सिक्के के बारे में, कौन देश का कितना, कहां का सिक्का कैसे है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, ये सारी बातों को आपको दिमाग में रखना होता है। बुक एंड अर्थ, यानी ऑथर, किसका लिखा हुआ कौन बुक है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अवार्ड किसको किसको मिला है उसके बारे में। उसके बाद मिनिस्ट्री और इंपॉर्टेंस डे और बेसिक कुछ कंप्यूटर्स नॉलेज होना चाहिए मेरे बच्चे। अब चलते हैं, इस बात को बताने से एक आपको फायदा क्या होगा कि हमारे यहां 11 से 12 में आपकी इसकी बैच चल रही है। 11 से 12 में हमारे यहां बैच चल रही है। कहिएगा सर कहां पर चल रहा है, तो मैथ मस्ती एप्लीकेशन को आप डाउनलोडिंग कर लेंगे। वहां पर 11 से 12 में आपकी बैचेज चल रही है जनरल अवेयरनेस का। आप इसको जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो मेरे बच्चे। आगे थोड़ा और चलते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज तो सारे लोग को थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इसमें सारी चीज है, यानी 10 चैप्टर आपको पढ़ना है मेरे बच्चे। इसकी भी बैच हमारे यहां चल रही है। आप जाएंगे एप्लीकेशन पर तो आपको देखने को मिलेगा, यानी 8 से 9 में आपको यह बैच चल रही है मेरे बच्चे। यहां से आप परचेज करेंगे मैथ मस्ती एप्लीकेशन से, आप उसको जाकर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यानी बैंकिंग के पास। बैंकिंग यानी बैंक में आप जॉब करोगे तो बिना बैंकिंग का बैंकिंग हो नहीं सकता। बैंकिंग यानी टेक्निकल के बारे में आपको जानना है, फाइनेंशियल के बारे में जानना है, और फाइनेंशियल नॉलेज और इंस्टीट्यूट और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको जानना है। उसके बाद मनी और बैंकिंग के बारे में आपको जानना जरूरी है।
इसका भी बैचिंग यानी आपका 10 से 11 में चल रहा है मेरे बच्चे। आप वहां जाकर भी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बच्चे आप सब लोग जानते होंगे यह वैकेंसी जो है आपका पूरी तरह से एसबीआई जो अपना पिटारा खोला है, यह अभी 2600 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द एसबीआई की वैकेंसी और एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी 18,000 आने वाली है। इस बात को इंतजार आप कर रहे होंगे, उस इंतजार की घड़ी में मत बैठिए, पढ़ना चालू करिए, क्योंकि हमारे यहां मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर सारी बैचेज सेपरेट बैच भी चल रहा है, इंग्लिश का, मैथ का और कंप्यूटर का, सारी बैचेज यहां चल रहा है मेरे भाई। और यह बैंक की हमारी बहुत बड़ी टीम है, जिस टीम में हमारे विपिन सर हैं और सारे टीचर हैं जो आप देख रहे हैं, और अलग अलग आपको बैच, सेपरेट बैच भी आपको मिलता है। तो उसके लिए करना क्या होगा मेरे भाई कि एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करिए, वहां जाकर आप उस बैच को परचेज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। जब तक धन्यवाद।